बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी तिल वाली पटियाँ, जिसे आमतौर पर हम अपनी ज़बान में तिल चकरी भी कहते हैं। और इस रेसिपी को जो है ना बनाना बहुत ही आसान है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मज़ेदार सी तिल चकरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं जी तकरीबन 350 ग्राम सफ़ेद तिल, जिसे जो है ना हमने सबसे पहले अच्छे से साफ़ करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हमने लिया है जी बादाम, किशमिश, और यहाँ पर हमने लिया है जी मक्खन। अगर आप चाहें तो घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हस्ब ज़रूरत पानी। और यहाँ पर हमने लिया है जी गुड़। गुड़ लिया है जी हमने तकरीबन 150 ग्राम, और 50 ग्राम हमने लिया है जी चीनी। और अब हम जो है ना चलते हैं जी अपनी इस रेसिपी की तरफ। तो मज़ेदार सी तिल चकरी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी इस प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे जी तिल। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है ना इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तिलों को रोस्ट करने का फ़ायदा ये है कि तिल के अंदर जो कच्चापन है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तो इसे जो है ना हम लगातार हिलाते रहेंगे ताकि तिल जो है ना जल ना जाए। तो आपने जो है ना तिलों को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ही रोस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो आपने जो है ना इस बात का ध्यान देना है। तो तिलों को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेने के बाद अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप तिलों का कलर देखें तो हल्का सा जो है ना लाइट गोल्डन हो गया है। और अब हम जो है ना तिलों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह जी तिलों को अच्छे से रोस्ट कर लेने के बाद अब हम जो है ना इसी कढ़ाई में डालेंगे जी गुड़। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी मक्खन। मक्खन लिया है जी हमने हस्बे ज़रूरत। अगर आप चाहें तो घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे जी पानी, ताकि जो गुड़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसे भी शामिल कर देंगे। और अब हम जो है ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है ना इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक गुड़ जो है ना अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो माशाल्लाह जी गुड़ जो है ना तकरीबन पिघल चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे जी चीनी, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब आपने जो है ना गुड़ और चीनी को इतना पकाना है कि जब तक जो है ना हमारा शीरा अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। और आपने जो है ना इसे इतना कम भी नहीं पकाना, क्योंकि जब हम बाद में तिल चकरी को खुश्क करेंगे ना तो वो जो है ना खुश्क नहीं होगी। तो आपने जो है ना इस बात का ध्यान देना है। और चम्मच जो है ना आपने इसमें लगातार हिलाते रहना है ताकि शीरा जल न जाए। तो शीरे को अच्छे से पका लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी बादाम और किशमिश। तो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बादाम और किशमिश जो है ना ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे जी तिल। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो है इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। और फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो कर देंगे। तो तिलों को अच्छे से पका लेने के बाद अब हम जो है ना इसे एक डिश में डाल देंगे। तो डिश में जो है ना हमने पहले डाला है जी मक्खन, ताकि ये जो है ना नीचे चिपक ना जाए। इसे शामिल कर देंगे। और अब हम जो है ना तिलों को इस डिश के अंदर अच्छे से फैला लेंगे। तो तिलों को एक डिश में डाल लेने के बाद अब हम जो है इसके ऊपर लगाएंगे जी जीरे, बिल्कुल ध्यान से। और उसके बाद हम जो है ना इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। तो माशाअल्लाह मज़ेदार सी तिल चकरी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप जो है ना हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।